जय जय राम। श्री राम जय राम। 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 जय जय राम। कहत कूप महिमा सकल गए, जहाँ रघुराव अत्रि सुनायो रघुवरहि तीरथ पुण्य प्रभाव। सीताराम। कूप की महिमा करते हुए सब लोग वहां गए जहाँ श्री राम जी थे। रघुनाथ जी को अत्रि जी ने उस तीर्थ का पुण्य प्रभाव सुनाया। कैद धर्म इतिहास सप्रीति, भयो घोर निशो सुख वीति। नित्य निभाय भरत दो भाई, राम अत्र गुर आय सुपाई। सीताराम। प्रेम पूर्वक धर्म के इतिहास कहते हुए वह रात सुख से बीत गई और सवेरा हो गया। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई नित्य क्रिया पूरी करके श्री राम जी, अत्रि जी और गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर सहित समाज साज सब साधे, चले राम बन अटन पयादे। कोमल चरण चलत बिन पनहि, बही मृदु भूमि सकुच मन मनहि। सीताराम। समाज सहित सब साधे साथ से श्री रामचंद्र जी के वन में भ्रमण प्रदक्षिणा करने के लिए पैदल ही चले। कोमल चरण हैं और बिना जूते के चल रहे हैं। यह देखकर पृथ्वी मनी मन सपचाकर कोमल हो गई। कुश कंटक कांकरी कुराई, कटुक कठोर कुवस्तु दुराई। मही मंजुल मृदु मारग कीने, बहुत समीर त्रिविध सुख लीने। सीताराम। कुश, कांटे, कंकड़ी, दरारें आदि कड़वी, कठोर और बुरी वस्तुओं को छिपाकर पृथ्वी ने सुंदर और कोमल मार्ग कर दिए। सुखों को साथ लिए सुखदायक शीतल मंद सुगंध हवा चलने लगी। सुमन वरस सुर घन कर छाई, बिटप फूल फल तृण मृदुताही। मृग विलोक खग बोल सुबानी, सेवई सकल राम प्रिय जानी। सीताराम। रास्ते में देवता फूल बरसाकर, बादल छाया करके, वृक्ष फूल फलकर, तृण अपनी कोमलता से, मृग पशु देखकर और पक्षी सुंदर वाणी बोलकर सभी भरत जी को श्री रामचंद्र जी के प्यारे जानकर उनकी सेवा करने लगे। सुलभ सिद्ध सब प्राकत हूँ, राम कहते जमुहात। राम प्राण प्रिय भरत कहूँ, है न होई बड़ी बात। सीताराम। जब एक साधारण मनुष्य भी आलस से जमाई लेते समय राम कह देने से ही सब सिद्धियां सुलभ हो जाती हैं, तब श्री रामचंद्र जी के प्राण प्यारे भरत जी के लिए यह कोई बड़ी आश्चर्य की बात नहीं है। यही विधि भरत फिरत बन माही, नेम प्रेम लख मुनि सकुचाही। पुण्य जलाश्रय भूमि विभागा, खग मृग तरु तृण गिरि बनी बागा। सीताराम। इस प्रकार भरत जी वन में फिर रहे हैं। उनके नियम और प्रेम को देखकर मुनि भी सक्चा जाते हैं। पवित्र जल के स्थान, नदी, बावली, कुंड आदि पृथ्वी के पृथक पृथक भाग, पक्षी, पशु, वृक्ष, तृण, घास, पर्वत, वन और बगीचे, चारु विचित्र पवित्र विशेषी। बूझत भरत दिव्य सब देखी, सुन मन मुदित कहते ऋषि राऊ। हेतु नाम गुण पुण्य प्रभाऊ। सभी विशेष रूप से सुंदर, विचित्र, पवित्र और दिव्य देखकर भरत जी पूछते हैं और उनका प्रश्न सुनकर ऋषिराज अत्रि जी प्रसन्न मन से सबके कारण, नाम, गुण और प्रभाव को कहते हैं। कतहु निमंजन कतहु प्रणामा,
कतऊ बिलोकत मन अभिरामा। कतऊ बैठ मुनि आय छुपाई, सुमिरत सिय सहित दो भाई सीताराम। भरत जी कहीं स्नान करते हैं, कहीं प्रणाम करते हैं, कहीं मनोहर स्थानों के दर्शन करते हैं और कहीं मुनि अत्रि की आज्ञा पाकर बैठकर सीता जी सहित श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों का स्मरण करते हैं। देख सुभाव सनेव सुसेवा, दे असीस मुदित बन देवा। फिर गए दिन पहर अढ़ाई, द्रौपद कमल बिलो कहीं आई सीताराम। भरत जी के स्वभाव, प्रेम और सुंदर सेवा भाव को देखकर वन देवता आनंदित होकर आशीर्वाद देते हैं। यूं घूम फिरकर 2.5 पहर दिन बीतने पर लौट पड़ते हैं और आकर प्रभु श्री राम के चरण कमलों का दर्शन करते हैं। देखे थल तीरथ सकल, भरत 5 दिन मान। कहत सुनते हरिहर सुजसो, गयो दिवस वही सांझ सीताराम। भरत जी ने 5 दिन में सब तीर्थ स्थानों के दर्शन कर लिए। भगवान विष्णु और महादेव जी का सुंदर यश कहते सुनते वह 5वां दिन भी बीत गया और संध्या हो गई। भोर नहाय शब जुरा समाजू, भरत भूमि सुर ते ऋतुराजू। भल दिन आज जान मन माही, राम कृपाल कहत सकु चाही। अगले 6ठे दिन सवेरे स्नान करके भरत जी, ब्राह्मण, राजा जनक और सारा समाज आ जुटा। आज सबको विदा करने के लिए अच्छा दिन है, यह मन में जानकर भी कृपालु श्री राम जी कहने में सब चाहे। गुरु नृप भरत सभा बिलो की, सकुच राम फिर अवनि मिलो की। सील सराय सभा सब सोची, कहूँ न राम सब स्वाम संकोची सीताराम। श्री राम चंद्र जी ने गुरु वशिष्ठ जी, राजा जनक जी, भरत जी और सारी सभा को की ओर देखा, किंतु फिर सब चाकर दृष्टि फेर कर वे पृथ्वी की ओर ताकने लगे। सभा उनके शील की सराहना करके सोचती है कि श्री रामचंद्र जी के समान संकोची स्वामी कहीं नहीं है। भरत सुजान राम रुक देखी, उठ सप्रेम धर धीर विशेषी। कर दंडवत कहत कर जोरी, राखी नाथ सकल रुचि मोरी सीताराम। सुजान भरत जी श्री रामचंद्र जी का रुख देखकर प्रेम पूर्वक उठकर विशेष रूप से धीरज धारण कर दंडवत करके हाथ जोड़कर कहने लगे, हे नाथ, आपने मेरी सभी रुचियां रखी हैं। मोए लगे सयऊ सबई संतापू, बहुत बात दुख पावा आपू। अब गोसाई मोए देव रजाई, सेवों अबद अबद भर जाई सीताराम। मेरे लिए सब लोगों ने संताप सहा और आपने भी बहुत प्रकार से दुख सहा है। अब स्वामी मुझे आज्ञा दें, मैं जाकर अवधि भर 14 वर्ष तक अवध का सेवन करूं। जय उपाय पुनि पाए, जन दे के दीन दयाल। सो सकते यहीं अवध लगे, कौशल पाल कृपाल सीताराम। हे दीन दयालु, जिस उपाय से यह दास पर चरणों का दर्शन करे, हे कौशलाधीश, हे कृपालु, अवधि भर के लिए मुझे वही शिक्षा दीजिए। पुरजन परिजन प्रजा गोसाई, सब सुचि सरस सने सगाई। राउर वधि भल भव दुख दाहू, प्रभु बिनु पाद परम पद लाऊ सीताराम। हे गोसाई, आपके प्रेम और संबंध से अवध प्रवासी कुटुंबी और प्रजा सभी पवित्र और रस आनंद से युक्त हैं। आपके लिए भव दुख, जन्म मरण के दुख की ज्वाला में जलना भी अच्छा है, और हे प्रभु, आपके बिना परम पद मोक्ष का लाभ भी व्यर्थ है। श्याम सुजान जान सभी की, रुचि लालसा रहन जन जी की। प्रणत पाल पालय सब काऊ, देव दूध और निभाऊ सीताराम। हे स्वामी, आप सुजान हैं, सभी के हृदय की और मुझ सेवक के मन की रुचि, लालसा, अभिलाषा और रहनी जानकर, हे प्रणत पाल, आप सब किसी का पालन करेंगे और हे देव, दोनों तरफ को और अंत तक निभाएंगे।
असमोय सब विधि भूर भरोसो, किए विचार न सोच खरोसो। आरती मोर नाथ कर छो, दो मिल कीन टीट हट मोऊ। सीताराम। मुझे सब प्रकार से ऐसा बहुत बड़ा भरोसा है, विचार करने पर तिनके के बराबर जरा सा भी सोच नहीं रह जाता। मेरी दीनता और स्वामी का स्नेह दोनों ने मिलकर मुझे जबरदस्ती ढीठ बना दिया है। बड़ दोष दूर कर स्वामी, तज सकोच सिखियई अनुगामी। भरत विनय सुन सबई प्रशंसी, खीर नीर विवरण गति अंसी। सीताराम। हे स्वामी, इस बड़े दोष को दूर करके संकोच त्याग कर मुझ सेवक को शिक्षा दीजिए। दूध और जल को अलग अलग करने में हंसनी की सी गति वाली भरत जी की विनती सुनकर उसकी सभी ने प्रशंसा की। दीन बंधु सुन बंधु के वचन दीन छलहीन, उद्देश्य काले अवसर सरस बोले राम प्रवीण। सीताराम। दीन बंधु और परम चतुर श्री राम जी भाई भरत जी के दीन और छल रहित वचन सुनकर देश काल और अवसर के अनुसार वचन बोले। तात तुम्हार मोर पर जन की चिंता, गुरहि नृपय गर्वन की। माते पर गुरु मुनि मिथिलेशु, हमई तुमई सपने न कलेशु। सीताराम। हे तात, तुम्हारी मेरी परिवार की घर की और वन की सारी चिंता गुरु वशिष्ठ जी और महाराज जनक जी को है। हमारे सिर पर जब गुरु जी, मुनि विश्वामित्र जी और मिथिलापति जनक जी हैं, तब हमें और तुम्हें स्वप्न में भी क्लेश नहीं है। मोर तुम्हार परम पुरुष स्वारथ, स्वारथ सुजस धर्म परमारथ। पितु आयश पालई दुई भाई, लोक वेद बल भूप बलाई। सीताराम। मेरा और तुम्हारा तो परम पुरुषार्थ, स्वार्थ, श्रेयस, धर्म और परमार्थ इसी में है कि हम दोनों भाई पिताजी की आज्ञा का पालन करें। राजा की भलाई उनके व्रत की रक्षा से ही लोक और वेद दोनों में भला है। गुरु पितु मातु श्याम शिक पाले, चले कुमग पग पर न खाले। यस विचार सब सोच बिहाई, पालऊ अवध अवधि भरे जाई। सीताराम। गुरु, पिता, माता और स्वामी की शिक्षा आज्ञा का पालन करने से कुमार्ग पर भी चलने पर पैर गड्ढे में नहीं पड़ता, पतन नहीं होता। ऐसा विचार कर सब सोच छोड़कर अवध जाकर अवधि भर उसका पालन करो। देश कोश परिजन परिवारु, गुरुपद रजहि लाग चरुवारु। तुम मुनि मात सचिव सिख मानी, पालऊ पहुम प्रजा रजधानी। सीताराम। देश, खजाना, कुटुंब, परिवार आदि सबकी जिम्मेदारी तो गुरु जी की चरण रज पर है। तुम तो मुनि वशिष्ठ जी, माताओं मंत्रियों की शिक्षा मानकर तदनुसार पृथ्वी, प्रजा और राजधानी का पालन भर करते रहना। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक। पालय पोषे सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। सीताराम। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री राम ने कहा कि मुखिया मुख के समान होना चाहिए, जो खाने पीने तो एक अकेला है, परंतु विवेक पूर्वक सब अंगों का पालन पोषण करता है। राज धर्म सर्वसेत नोई, जिमि मन माय मनोरथ गोई। बंद प्रबोध कीन बहुभांति, विनय आधार मन तोष न साति। राज धर्म का सर्वस्व सार भी इतना ही है, जैसे मन के भीतर मनोरथ छिपा रहता है। श्री रामचंद्र जी ने भाई भरत को बहुत प्रकार से समझाया, परंतु कोई अवलंबन पाए बिना उनके मन में न संतोष हुआ और न शांति हुई। भरतशील गुर सचिव समाजू, सकुज सनेय विवश रघुराजू। प्रभु कर कृपा पाविरी दीनी, सादर भरत शीस धर लीनी। इधर तो भरत जी का शील, प्रेम और उधर गुरुजनों, मंत्रियों और समाज की उपस्थिति है देखकर रघुनाथ जी संकोच तथा स्नेह के विशेष वशीभूत हो गए। अर्थात भरत जी के प्रेम बस उन्हें पावरी देना चाहते हैं, किंतु साथ ही गुरु आदि का संकोच भी होता है। आखिर भरत जी के प्रेम बस प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कृपा कर खड़ाम दे दी और भरत जी ने उन्हें आदर पूर्वक सिर पर धारण कर लिया। चरण पीठ करुणा निदान के, जन जुग जाम की प्रजा प्राण के। संपुट भरत सने रतन के, आखर जुग जन जीव जतन के। करुणा निदान श्री रामचंद्र जी ने
दोनों खड़ाऊ प्रजा के प्राणों की रक्षा के लिए मानो दो पहरेदार हैं। भरत जी के प्रेम रूपी रत्न के लिए मानो डिब्बा हैं और जीव के साधन के लिए मानो राम नाम के दो अक्षर हैं। कुल कपाट कर कुशल करम के विमल नयन सेवा सुधरम के भरत मुदित अविलंब लहे ते असुख जस सिय राम रहे ते। रघुकुल की रक्षा के लिए दो किवाड़ हैं, कुशल श्रेष्ठ कर्म करने के लिए दो हाथ की भांति सहायक है और सेवा रूपी श्रेष्ठ धर्म के सुजाने के लिए निर्मल नेत्र हैं। भरत जी इस अवलंब के मिल जाने से परम आनंदित हैं। उन्हें ऐसा ही सुख होता है जैसा श्री रामचंद्र जी के रहने से होता है। मांगे विदा प्रणाम करो राम लिए उरलाए लोग यो चाटे अमरपति कुटिल को अवसर पाए सीताराम। भरत जी ने प्रणाम करके विदा मांगी। तब श्री रामचंद्र जी ने हृदय से लगा लिया। इधर कुटिल इंद्र ने बुरा मौका पाकर लोगों का उच्चाटन कर दिया। सो कुचाल सब कह बहिनी की अवध्यास समजीवन जी की न तरु लखन श्री राम वियोगा हर मरत सब लोग करोगा। सीताराम वह कुचाल भी उसके लिए हितकर हो गई। अवधि की आशा के समानी व जीवन के लिए संजीवनी हो गई, नहीं तो उच्चाटन न होता। लक्ष्मण जी, सीता जी और श्री रामचंद्र जी की वियोग रूपी बुरे रोग से सब लोग घबरा कर हाय हाय करके मरी जाते। राम कृपा अवरे विसुधारी विबुधधारी भई गुण दिवाकुहारी भेंटत भुजवर भाई बरसो राम प्रेम रस कई न परसो। श्री रामचंद्र जी की कृपा ने सारी उलझन सुधार दी। देवताओं की सेना जो लुटने आई थी वही गुणदायक हितकारी और रक्षक बन गई। श्री राम जी भुजाओं में भरकर भाई बरस से मिल रहे हैं। श्री रामचंद्र जी के प्रेम का वह रसानंद कहते नहीं बनता। तन मन वचन उमग अनुरागा धीर धुरंधर धीरज त्यागा भारज लोचन मूचत वारी देख दशासुर सभा सुत भारी। तन मन और वचन तीनों में प्रेम उमड़ पड़ा। धीरज की धुरी को धारण करने वाले श्री रघुनाथ जी ने भी धीरज त्याग दिया। वे कोमल सदृश नेत्रों से प्रेम आंसुओं का जल बहाने लगे। उनकी यह दशा देखकर देवताओं की सभा समाज दुखी हो गई। मुनिगण गुर धुर धीर जनक से ज्ञानी अनल मन कसे कनक से जे विरंच निर्लेप उपाय पद्म पत्र जिमि जग जल छा जाए। मुनिगण गुरु वशिष्ठ जी और जनक जी सरी के धीर धुरंधर जो अपने मनों को ज्ञान रूपी अग्नि में सोने के समान कस चुके थे, जिनको ब्रह्मा जी ने निर्लेप ही रचा और जो जगत रूपी जल में कमल के पत्ते की तरह ही जगत में रहते हुए भी जगत से अनासक्त पैदा हुए। तेव लोक रघुवर भरत प्रीति अनूपी अपार भई मगन मन तन वचन सहित विराग विचार सीताराम। देवी श्री राम जी और भरत जी की उपमा रहित अपार प्रेम को देखकर वैराग और विवेक सहित तन मन वचन से उस प्रेम में मग्न हो गए। जहाँ जनक गुर गति मति तोरी प्राकृत प्रीत बढ़त कहत बड़ घोरी वर्णत रघुवर भरत वियोगु सुन कठोर कवि जानहि लोगु सीताराम। जहाँ जनक जी और गुरु वशिष्ठ जी की बुद्धि की गति कुंठित हो गई, उस दिव्य प्रेम को प्राकृत लौकिक कहने में बड़ा दोष है। श्री राम जी और भरत जी के वियोग का वर्णन करते सुनकर लोग कवि को कठोर हृदय समझेंगे। सो सकोच रसु यकद सुवानी समऊ सने सुमर सक्षानी भेंट भरत रघुवर समझाए पुनि रिपुदवन हरसी लाए सीताराम। वह संकोच रस अकथनीय है, अतएव कवि की सुंदर वाणी उस समय उसके प्रेम को स्मरण करके सचा गई। भरत जी को भेंट कर श्री रघुनाथ जी ने उनको समझाया। फिर हर्षित होकर शत्रुघ्न जी को हृदय से लगा लिया। सेवक सचिव भरत रुक पाई निज निज काज लगे सब जाई सुन दारुण दुख दो समाजा लगे चलन के साजन साजा सीताराम। सेवक और मंत्री भरत जी का रुख पाकर सब अपने अपने काम में जा लगे। यह सुनकर दोनों समाजों में दारुण दुख छा गया। वे चलने की तैयारियां करने लगे। प्रभु पद पदों में बंद दो भाई चले शीस धर राम रजाई मुनि तापस बन देव निहोरी सब सन्मान बहोर बहोरी सीताराम। प्रभु के चरण कमलों की वंदना करके तथा श्री रामचंद्र जी की आज्ञा को सिर पर रखकर भरत शत्रुघ्न दोनों भाई चले। मुनि तपस्वी और वन देवता सबका बार बार सम्मान करके उनकी विनती की। लखनई बैठ प्रणाम कर सिर दर्शिय पद दो चले सप्रेमी शीस सुनी सकल सुमंगल मूर सीताराम। फिर लक्ष्मण जी को क्रमशः बैठ कर तथा प्रणाम करके
और सीता जी के चरणों की धूलि को सिर पर धारण करके और समस्त मंगलों के मूल आशीर्वाद सुनकर वे प्रेम सहित चले। सानुज राम नृपहि सिर नाई, कीन बहुत विधि विनय बढ़ाई। देव दया वस बड़ दुख पायऊ, सहित समाज कान नहीं आयऊ। सीताराम छोटे भाई लक्ष्मण जी समेत श्री रामचंद्र जी ने राजा जनक जी को सिर नवाकर उनकी बहुत प्रकार से विनती और बड़ाई की और कहा, हे देव, दयावश आपने बहुत दुख पाया, आप समाज सहित वन में आए। और पगधारे उदय असीसा, कीन धीर धरि गवन महिषा। मुनि मही देव साधु सन्माने, विदा किए हरि हर जाने। अब आशीर्वाद देकर नगर को पधारिए है सुन राजा जनक जी ने धीरज धरकर गमन किया। फिर श्री रामचंद्र जी ने मुनि ब्राह्मण और साधुओं को विष्णु और शिव के समान जानकर सम्मान करके उनको विदा किया। सास समीप गए दो भाई, फिरे बंद पगयासिस अपाई। कौशिक बाम देव जावाली, पुरजन परिजन सचिव सुचाली। सीताराम। तब श्री राम लक्ष्मण दोनों भाई सास सुनैना जी के पास गए और उनके चरणों की वंदना करके आशीर्वाद पाकर लौट आए। फिर विश्वामित्र, वामदेव, जावाली और शुभ आचरण वाले कुटुंबी, नगर निवासी और मंत्री जताजोग कर विनय प्रणामा, विदा किए सब सानुज रामा। नारी पुरुष लघु मध्य बड़ेरे, सब सन्मान कृपा निधि फेरे। सीताराम। सबको छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित श्री रामचंद्र जी ने यथा योग विनय एवं प्रणाम करके विदा किया। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने छोटे, मध्यम, मंझले और बड़े सभी श्रेणी के स्त्री पुरुषों का सम्मान करके उनको लौटाया। भरत मातु बद बंद प्रभु, सुसने मिल भेंट। विदा कीन सजपाल की, सकुच सोज सब मेंट। भरत की माता कैकेयी के चरणों की वंदना करके प्रभु श्री रामचंद्र जी ने पवित्र निश्चल प्रेम के साथ उनसे मिल भेंट कर तथा उनके सारे संकोच और सोच को मिटाकर पालकी सजाकर उनको विदा किया।